हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ या जो नुस्खा लेकर आया हूँ वो है अपनी मर्दाना ताकत पर, सेक्स पावर पर। तो दोस्तों, ये हम कई टाइम से एक योग बना रहे थे, जिसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने तैयार कर ली है। तो ये बना रहे हम महारथी 10, जिसकी हम काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो कुछ दिक्कतों के कारण वो नहीं बना पाए। तो उसमें हम एक तो चांदी भस्म बना रहे थे किसी नुस्खे में डालने के लिए, एक सोना भस्म बना रहे थे, वो अपनी तैयार हो गई है। तो अब आज मैं वही नुस्खा आपको बता रहा हूँ भी इस नुस्खे को बनाना कैसे है और इस नुस्खे में कौन कौन सी चीज़ें पड़ेंगी और इसका इस्तेमाल और इसके फ़ायदे बताने से पहले ये जो जितनी भी चीज़ें हमने रखी हुई हैं, जो बनाई हुई हैं, इसका फ़ायदा क्या है या कौन सी चीज़ पर हम काम करते हैं, जो सेक्स पावर है हमारी कम होती है, वो किस कारण होती है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि वीडियो अगर ना बताएं तो आपको समझ नहीं आती, और बिना जब तक हमारा दिमाग नहीं कहता भी हम ठीक खा रहे हैं कुछ, तो मन में चैन नहीं आता भी हमने जो खाया है ठीक है। तो आज जो नुस्खा बनाएंगे इसमें मैं बताऊंगा भी इस नुस्खे को हम किस लिए बनाते हैं और ये हमारे शरीर में जाकर क्या फ़ायदा करता है। देखो दोस्तों, जो भी हम सेक्स पावर की दवाई देते हैं उसमें क्या होता है भी 3-4 चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में। अगर उनमें किसी का भी बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे एक दिल है, दिमाग है और जिगर है, ये मेन चीज़ें हम इनको लेकर चलते हैं। इनमें अगर कोई भी चीज़ हमारी सही से काम नहीं कर रही है तो हमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, हमारे शरीर में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो कई तरह की बीमारियां होती हैं, सेक्स पावर में भी इसी तरह से बीमारियां हैं, 3 चीज़ों को लेकर। लेकिन जो आज मैं नुस्खा आपको बताऊंगा भी किस चीज़ पर बन रहा है, अगर पहले मैं छोटी से बताता हूं। अगर किसी को दिमाग में ज़्यादा खून का प्रेशर है या दिमाग में ज़्यादा असाबी तहरीक का हो जाएगा, अगर किसी के दिमाग में असाब में दिक्कत है तो उसको नाइट फॉल या चिपचिपा पानी आना या और ऐसी कई दिक्कतें हैं जिससे वो विरह अपने आप फटाफट निकलता रहता है और वो आदमी बहुत बेचैन रहता है उसको निकालने के लिए, क्योंकि वो जमा नहीं होता, वो उसमें पतलापन आ जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा जो होता है अपना जिगर लगा लो या गदूद, ये अपना दिल में अगर आपके कमज़ोरी आ गई है, वो तहलील में चला गया है, उसमें दिल में कमज़ोरी कैसे आती है, अगर दिल में खून कम आएगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा, वो पंप करने में उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, कमज़ोर हो जाएगा। दिल का काम ही है शरीर के सभी अंगों में खून को पंप करना। तो अगर वो सही से पंप नहीं कर पाएगा या उसमें कोई दिक्कत आ जाएगी या उसकी वो तहलील में चला जाएगा या वो काम कम करेगा किसी भी कारण, तो क्या होगा, वो हमारे शरीर में सेक्स पावर को कम कर देगा। क्योंकि अगर जितनी भी सेक्स पावर है, वो हमारे जितने भी अंग हैं मसल से बने हुए हैं, जो उनमें खून से ही वो काम करते हैं। अगर दिल में खून नहीं जाएगा तो दिल काम ही नहीं कर पाएगा, तो वो अपना काम कम करेगा, तो उसकी दीवारें कमज़ोर हो जाएंगी, पतला हो जाएगा, तहलील में चला जाएगा, उसमें कई कमियां आ जाएंगी, दिल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, जहाँ दिल सिकुड़ भी जाता है, कम भी हो जाता है। तो इसको प्रॉपर रहना चाहिए, तभी ये पूरा काम करेगा। अगर दिल पूरा काम करेगा तो हमारे ये जितने भी गदूत हैं जिनमें हड्डियां नहीं होती हैं, तो वो टाइटपन आ जाता है उनमें और वो अपना काम करते हैं। अगर किसी को गर्मी ज़्यादा की दिक्कत आ गई है लीवर में, लीवर का क्या, खून भी बनाता है, खून को साफ भी करता है। अगर लीवर में दिक्कत आ गई है, लीवर दहली कम काम करेगा, तब भी आपकी डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ जाएगी, खून की कमी आ जाएगी, तो उसमें भी आपकी दिक्कत आएगी। तो आज की जो हम नुस्खा बना रहे हैं, जिनको तनाव कम आता है, लिंग में तनाव कम आता है, ना मर्दी छा गई है,
लिंग का साइज भी छोटा हो गया है। उन्होंने कई बार क्या होता है, लिंग के जो मसल हैं वो कमज़ोर होते 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 जो लिंग का साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। यही कारण होता है, कई कहते हैं हमारे लिंग का साइज छोटा हो गया है क्योंकि उसके मसल को पूरा खून नहीं मिल पा रहा, पूरी तनावट नहीं आ रही है, वो ढीला हो गया है, लचीला हो गया है। अगर शरीर में किसी में भी आप देखो, अगर किसी चीज़ को हम आग पर तपाएंगे, उसमें गर्मी बढ़ा देंगे तो वो लचीलेपन में आ जाएगी। लकड़ी को ही ले लो, लकड़ी को अगर आप किसी गर्म पानी में डुबो के रखोगे तो उसमें लचीलापन आ जाएगा। चाहे आप किसी मांस के टुकड़े को गर्मी में पानी में उबालोगे तो वो लचीलापन आ जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। गर्मी से क्या होता है, उसको लचीलापन आ जाता है, जो हमारे मसल हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसका कारण होता है भी जो जब हमारे गर्मी कईयों को ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, उनके जो अपने लिंग का साइज़ है वो टाइटपन उसका ख़त्म हो जाता है, उसमें लचीलापन आ जाता है, वो झुका ही रहता है, तनाव में नहीं आता, साइज में कम हो जाता है। ये कारण होता है गर्मी के कारण। दूसरा, हम आदमी का मिजाज क्या होना चाहिए। कई कहते हैं भी मिजाज, जब मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी, जब आदमी छोटा होगा, बच्चा होगा तो उसका मिजाज असाबी होना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है उसमें जो विरह बनना शुरू हो जाता है तो उसका मिजाज बदलकर उजलाती हो जाता है, भी थोड़ा खुश्क तर हो जाता है, खुश्की आ जानी चाहिए उसमें, खुशबी थोड़ा तेजाबी हो जाना चाहिए, जिससे वो तेजाबी मादे कहाँ दिल से बनते हैं, खून के बनते हैं, जो ये अपना जो दिल है इसी से चलता है। तो जब तक हमारे दिल में पावर या सही से काम नहीं करेगा तो हमारा जो नामर्दी है ख़त्म नहीं होगी। कईयों ने देखा है भी उनके दिल में कि हार्ट अटैक के कारण या किसी प्रकार की वो गोलियां खाते हैं तो दिल उनका कमज़ोर है या ब्लॉकेज है, तो वो क्या करते हैं, उनको इसकी प्रॉब्लम रहती है, सेक्स पावर की उनको प्रॉब्लम रहती है, नामर्दी बनी रहती है। हम उनको दवाई देते हैं, साथ में वो अपने दिल की भी दवाई खा रहे होते हैं, चाहे बीपी की खाते हों, तब भी उनको पूरा काम नहीं करती, क्योंकि उनका जो मसल है, जो अपने दिल के मसल हैं, वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी कारण खून का प्रेशर सही नहीं है, या पतला नहीं है, या गाढ़ा हो गया है, या सही से पंप नहीं हो रहा है, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो ये जो आज जो मैं नुस्खा लेकर आया हूँ ये इसी चीज़ पर है, जो आपकी असाबी से आगे जो तहरीक आती है उजलाती, उसको तेज़ करना है, उसको प्रॉपर रखना है, जिससे आपकी ये दिक्कतें हैं ख़त्म हो जाए। जो उसमें दिक्कतें आएंगे उसको ख़त्म करने का ये नुस्खा होता है, जिससे आपके जितने भी मसल हैं, चाहे आपके लिंग के मसल हों या आपके दिल के हों, जहाँ भी हों, उनमें क्या हो जाता है, खुश्की और हरारत आ जाती है, खुश्की भी होती है, थोड़ी गर्मी भी होती है, जिससे वो अपना सही से काम करते हैं और आपके शरीर में या लिंग में जो ढीलापन है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप कभी भी देखो, अगर आप किसी चीज़ खुश्की में ले आओगे, आपके पैरों में अगर एड़ियों में खुश्की आ जाती है तो वो वहाँ कहीं पे देखो ना बहुत हार्ड हो जाता है, जहाँ भी खुश्की आएगी शरीर का जो है वो हार्डपन में आ जाएगा। तो अगर गर्मी में आएगी तो गर्मियों में देखो आपकी त्वचा बहुत मुलायम हो जाती है, सर्दियों में थोड़ी खुश्क हो जाती है, यही कारण होता है। तो जब उजलाती आ जाती है, थोड़ी खुश्की आ जाती है, तो आपके जो सेक्स पावर है वो बढ़ती है। तो इसी को बढ़ाने का नुस्खा है। तो ये नुस्खा बहुत पावरफुल नुस्खा है, इसको हम M10 के नाम से हमने बनाया हुआ है। तो वीडियो समझाने में ना ज़्यादा निकल जाए तो इसको मैं फिर आगे 1-2 वीडियो बना दूंगा आपको पूरा समझाने के लिए, एक एक चीज़ की डिटेल। तो आज हम नुस्खे की तरफ ही आते हैं। भी जो ये नुस्खा है, हमने आपके लिंग में जो ढीलापन है, जो नामर्दी है, उसको दूर करना है और आपकी जो सेक्स पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। कैसे बढ़नी है ये मैंने बताना था। तो इस नुस्खे में सबसे पहले हमने जो चीज़ लेनी है, पहले नंबर से शुरू हो जाते हैं। ये अपने पास है कजली।
कजली जो वैद्य हैं वो सभी जानते हैं, ये गंधक और पारे की कजली बनाते हैं। इसको कई तरह से बनाया जाता है। इसमें आपने बनाना है तो आप ऐसे करो, एक हिस्सा आपने 1 तोला पारा लेना है और 7 हिस्से आपने इसमें, या 2 हिस्से भी, 7 हिस्से आपने, ये कम पोटेंसी की बनानी है तो ज़्यादा नहीं इसमें डालना। तो 7 हिस्से आपने, अगर 1 तोला पारा है तो 7 तोले गंधक डालकर इसकी अच्छी तरह आपने 5-6 घंटे गुटाई करोगे तो ये ऐसे काले रंग की हो जाएगी। इसमें आपने कुछ नहीं दिखेगा, तो ये आपकी कजली तैयार है। लेकिन इसमें जो पारा है वो बिल्कुल 8 संस्कार से शुद्ध होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। अगर पारा आपको साफ़ करना नहीं आता तो आप इसमें हाथ ना डालें। दूसरे नंबर पर अपने पास है, ये है अपना अंबर। ये अंबर बहुत मुश्किल से मिलता है, तो जहाँ से हमें मिलता है हम ले आते हैं, लेकिन ये हमें भी नहीं पता होता भी ये सही है कि नहीं, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़, अंबर हो गए, कस्तूरी हो गई, ये सही मिलेंगे कि नहीं, पैसे देकर भी इसका बहुत दिक्कत है। लेकिन हम इसकी खुशबू से पहचान लेते हैं। इस अंबर को आप थोड़ी सी दूर भी रखोगे तो इसकी खुशबू बहुत होती है, ये सारी खुशबू फैला देता है जैसे कस्तूरी में होती है। तो ये एक कहते हैं भी अंबर जो अपनी मछली होती है, वेल मछली होती है, वो एक तरह की उल्टी कर देती है, तो उसी से अंबर बनता है। तो इसमें काफ़ी खुशबू होती है और काफ़ी महंगा भी होता है ये। दूसरे नंबर पर अपने पास है जिंद बनस्तर। ये भी एक तरह का मांस का टुकड़ा ही होता है, इसको कह देते हैं जिंद बनस्तर हम तो ऐसे, क्योंकि इसको जब हम काटते हैं तो ये बहुत मुश्किल से इसको पिघलाना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़े कर कर काफ़ी टाइम तक लगता है इसको। जो हम इसको खरल करते हैं तब जाकर ये किसी चीज़ में डालने के काबिल बनता है। जिंद बनस्तर आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी महंगा होता है। तो नकली है जो वो सस्ता मिल जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो काफ़ी महंगा मिलता है। हर शहर में इसका अलग अलग रेट हो सकता है। अगर किसी ओरिजिनल है तो हमें तो यहाँ 1 लाख रुपए के हिसाब से मिलता है, तो कहीं पर इसका रेट कुछ है उसी हिसाब से है। लेकिन जिनको इसकी पहचान है वो इसका प्रयोग करेगा तो पता। तीसरे नंबर पर जो अपने पास है, ये है अपने पास खरातीन। खरातीन भी एक बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में ही हम प्रयोग करते हैं। खरातीन को आपने क्या करना है, इसको ऐसे नहीं लेना है, इसको शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने का क्या तरीका है, इसको आप ले आएँ, इसको पानी में डालें, इसको धोएं, पानी में डालें, धोएं। जब तक इसमें आपको कुछ भी निकलता है, रंग अलग निकलता है, तो आपने इसको धोते रहना है, फिर धूप में सुखा लेना है। तो इसमें कुछ मिट्टी होती है, मिट्टी धोने से ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये आपने लेना है 5 तोले। 5 तोला आपने, जैसे ये पड़े हैं तो ये आप लेकर आओगे कम से कम आधा किलो भी लेकर आते हैं, तो उसमें आधे भी नहीं हमें निकलते, क्योंकि आधे से ज़्यादा इसमें से मिट्टी निकल जाती है जब इसको शुद्ध करते। तो ये आपने लेने शुद्ध किए हुए खरातीन 5 तोला। खरातीन एक नेचुरली तौर पर जिसमें तांबा होता है, ये शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा करता है। खरातीन का प्रयोग करें। और साथ में ये हमारे पास एक और पड़ी हुई है, इसको कहते हैं पान की जड़। तो इसके ये भी काफ़ी मर्दाना ताकत में बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन इसका प्रयोग करने से आपकी शुगर भी कंट्रोल में आ जाती है। जिनको शुगर के कारण दिक्कत है ना, उनको ये खरातीन, और ये हम सिर्फ इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो शुगर के ऊपर बनेगी, वो हम बाद में बताएंगे। इसमें आपने पहले वीडियो लंबी ना हो जाए तो एक ही टॉपिक पर रहते हैं। खरातीन ले लेने हैं। दूसरे नंबर पर अपने पास आ गया है कुचला, मुतब्बर। मुतब्बर का मतलब है जिसको हमने सही तरीके से मुतब्बर किया होता है। ये कुचला क्या होता है, बहुत गर्म प्रकृति का होता है, लेकिन यह खुश्क और गर्म होता है। लेकिन जब हम इसको कुछ चीज़ों में, जैसे हम पहले इसको शुद्ध करने के लिए मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है, उसमें देखो कैसे इसको शुद्ध करना है। जो वैद्य है उनको पता है, किसी चीज़ में शुद्ध करोगे तो इसकी तासीर जो गर्म से थोड़ी खुश्की में आ जाएगी, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। जो ये शरीर में खून के प्रेशर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, खून को पतला भी करता है। तो इसके साथ ही हमारे पास अब आगे है अगले नंबर पर सिंगरफ। सिंगरफ आपने ले लेनी है। ये शायद मैंने बताना भूल गया था। ये जो
ये शायद नहीं बताया मैंने। ये आपने 1 तोला ले लेना 10 ग्राम, और ये आपने 2 तोला ले लेनी है पान की जड़। पान की जड़, इसको खुलंजान भी कहते हैं। पान की जड़ आपने 2 तोले लेनी है। सिंगरफ जो लहसुन में बनी हो, ये थोड़ी रहेगी हमारे पास 20-25 ग्राम, तो दोबारा से हमें रखी हो तब तक बन जाएगी, तो इसके लिए काफ़ी है। सिंगरफ को, कोई भी रूमी सिंगरफ को अगर आप इसका लुगदा अगर लहसुन का लगा देते हैं तो इसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जो इस सिंगरफ में क्या होती है, एक तो पारा होता है, एक गंधक भी होती है। गंधक एक तरह का सोना ही होता है, क्योंकि जितने भी हमारे कीमियाकार है ये गंधक से ही सोना बनाते हैं। पारा और गंधक के प्रयोग से ही सोना बनता है। तो गंधक को और कायम कौन करता है? लहसुन। लहसुन का प्रयोग करने से गंधक है जो कायम हो जाती है और वह सोने के गुण देना शुरू कर देती है। जो भी सिंगरफ हम लहसुन के लुगदे में बना लेंगे ना, उसको 10 बारी लुगदा दो, 10 बारी उसको रस पिलाओ, फिर निकाल लो, तो ये आपकी सिंगरफ 1 नंबर की सिंगरफ होगी। बाकी इससे सभी नीचे होती हैं, क्योंकि इसमें गंधक भी पूरा जब्त हो जाती है और पारा मिलकर सोने का काम करते हैं ये। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास संखिया। ये हमारे पास संखिया की डली पड़ी हुई है, तो ये हमने ऐसे नहीं भी डली डाल देनी है, मैंने बहुत सी वीडियो में डाला। संखिया आपने सफ़ेद लेना है, इसको दूध में सबसे पहले डालकर शुद्ध कर लेना है। उसके बाद आपने इसका क्या करते हैं, हम इसको फूल बना देते हैं। फूल कैसे बनाना था, इसको डमरू यंत्र में रखकर नीचे आग जलाते हैं, तो इसका जो जौहर है उठकर ऊपरले घड़े में चिपक जाता है, उसको फिर निकाल लेते हैं, ये इसकी भस्म बन जाती है। इस तरह से उड़ाया हुआ जौहर लेना है हमने। तो ये हमने संखिया का जौहर उड़ा कर रखा हुआ है, ये बिल्कुल पाउडर की तरफ आ जाता है। अगर इसमें हम कोई चीज़ और डाल देते हैं, तो तूरे वगैरह का रस डाल देते हैं, इसका कलर वाइट में नहीं रहता। अकेला आप संखिया का उड़ाओगे तो इसी कलर में आपको मिलेगा। तो संखिया का जौहर आपने ले लेना है कितना, 1 ग्राम। जो एक आदमी के लिए बनाना तो 1 ग्राम बहुत है, जो क्योंकि धीरे अगर ज़्यादा चीज़ों को बना रहे उस तरह से आपने बढ़ाते रहना। हम जितने लोगों की चीज़ बनाते हैं उसको उसी हिसाब से आगे बढ़ा देते हैं। क्यों संख्या क्या है, ये आपके जितने भी उत्तेजना शरीर में पैदा कर देती है, खून के प्रेशर को बढ़ा देती है। ये सारी चीज़ें आपके सेक्स पावर के लिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ भी जिनकी उम्र थोड़ी समझो भी 40 या 30 से ऊपर हो जाती है, या जो 40 से हो जाते हैं, जब 50 के बाद हो जाते हैं, उनका शरीर अपने आप काम नहीं करता, तो उसको साथ में हमें चीज़ों का साथ देना पड़ता है। 30 साल तक तो आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर आपको धातु वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी सेक्स पावर कम ही नहीं होगी, क्योंकि वो नेचुरली तौर पर बनी रहती है। 30 साल से या 25 साल को अगर कमी आ गई है तो उनको धात की प्रॉब्लम बहुत रही होगी पहले, या चिपचिपा पानी बहुत हो जाए, उन्होंने मास्टरबेशन ही बहुत किया, इसके कारण ये कमजोरियाँ आ जाती हैं। तो ये अपने जितने भी गदूद हैं या अपने मसल हैं या नर्वस सिस्टम है, ये काम करना कम कर देते हैं। तो उन्हीं के काम को बढ़ाना है हमने, उनको दोबारा बढ़ा देते हैं तो वो शरीर वैसे ही काम करने लग जाता है। तो ये खून के प्रेशर को बढ़ाती है, पतला करती है संख्या। इसके बाद जो ये अपने पास हड़ताल वर्किया की भस्म बनाई हुई है, इसमें हमने सिंगरफ, हड़ताल वर्किया और कई चीज़ों को मैंने पीछे वीडियो डाली हुई थी, तेजस्वी बनने वाली वही है, वो भस्म हम इसमें डालेंगे। संख्या मैंने बता दी है आपको, 1 से 2 ग्राम डालनी है, और ये भी हम इसमें 2 ग्राम से 3 ग्राम तक डाल सकते हैं। उसके बाद अपने पास आ गया है, ये अपने पास नीचे है गोल्ड के, अगर किसी के पास गोल्ड के वर्क मिल जाएं तो वो डाल सकता है। हम पहले वर्क के गोल्ड के वर्क भी डाल सकता है 1 तोला, और अगर किसी ने इसकी भस्म डालनी है तो आप आधा तोला डाल सकते हो, क्योंकि गोल्ड के वर्क का पता नहीं होता भी ओरिजिनल है कि नहीं। तो ये आपने 1 तोला डालने हैं। अगर आपने पान के रस में बनी हुई, अगर आपके पास पान का रस होता है उसमें अगर आपने भस्म बनाई है तो 1 नंबर की भस्म होती है, क्योंकि जो और वैद्य भस्म बनाते हैं और तरीके से उसमें कई चीज़ें मिला देते हैं, तो आपको यही नहीं पता रहेगा। अब
आपने सोना तो आधा तोला लिया है, तो जब बसम बनाएगी आपकी 100 ग्राम तक बन गई है, तो उसमें सोना कहाँ रहेगा, दूसरी चीज़ क्यों, उसमें चीज़ें कोई किसी ने कई चीज़ें मिलाते रहते हैं और बनाते रहते हैं, उससे पता नहीं लगता। लेकिन जब आप सिर्फ पान के रस में या इसके पान के रस में, गलती होगी मेरे को, पान के रस में आपने बिल्कुल नहीं बनानी है, ये हमने बनानी है गुलाब के रस में। मैंने कहना था गुलाब के रस में या गुलाब के अर्क में जो बनी होती है वही आपने लेनी है। मैंने पहले वीडियो डाली हुई है गुलाब के रस में कैसे हमने ये बनानी है। गुलाब के रस में मैंने गुलाब के अर्क में हमने गुलाब के अर्क को बहुत निकालो, 2-3 बार, एक बार अर्क निकाला फिर निकाला फिर निकाला, 10-12 बार आप जितनी बार निकाल लोगे उतना फ़ायदा हो जाएगा। जो आप 5 बार 2 बार जितना भी आपने जितने आदसार गुलाब का अर्क निकाला हो उसमें आपने गुटाई करनी है। फिर इसको आपने आधा किलो की, जैसे मैंने वीडियो में बताया उस तरह से आग देते रहना है। तो ये आपकी 10-12 आग में ही आपकी बसम तैयार हो जाएगी, 1 नंबर की बसम बनती है। फिर इसको चेक करो ठीक है कि नहीं। तो ये हमने बसम बनाई हुई है, ये हम इसमें आधा तोला जो हमने गुलाब के अर्क में बनाई हुई बसम है वो डालेंगे। इसकी मैंने पहले पूरी वीडियो डाली, दोबारा से हमने ये बनाई है इसी नुस्खे के लिए। और एक हमने चांदी बनाई हुई है, वो पान के रस में वो हमने पान के रस में बनाई हुई है चांदी। ये गुलाब जो स्वर्ण बसम है ये गुलाब के अर्क में, और जो चांदी है पान के रस में। तो इसमें हम चांदी की बसम नहीं डाल रहे हैं, इसमें सिर्फ हम सोने के वर्क या डाल सकते हो आप, या सोने की बसम डाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास कई चीज़ें और हैं, जैसे इसमें एक बसम हमने डालनी है हरा कसीस बसम, या आप लोह बसम भी डाल सकते हो, कोई भी जो आपने बनाई हो। ये हमने हरा कसीस से बसम निकाली होती है लोहे की, इसको डालने से भी ये खून के प्रेशर को, खून को बढ़ाती है। उसके साथ में हमने इसमें डालने हैं केसर। केसर आप इसमें डाल दो 20 ग्राम, 2 तोले, 2 तोले आपने इसमें केसर डालना है। और उसके साथ में आपने कुछ चीज़ें और लेनी है, जैसे ये अपने पास है जावित्री, ये अपने पास है दालचीनी, ये अपने पास है लौंग। तो इन तीनों चीज़ों को आपने बराबर ले लेना है, 1-1 तोला। और फिर इसको आपने प्याज, सफ़ेद प्याज का रस निकाल लेना है, उसमें डुबो देना है। फिर इसको अच्छी तरह तर कर फिर आपने सुखा लेना है। जब अच्छी तरह सूख जाए तो इनका पाउडर बना लेना है और वो इसमें डालना है। इन सभी चीज़ों को प्याज के रस की भावना 1 बार या 2 बार भी दे सकते हो आप, 3 बार भी दे सकते हो जितनी आप, तो नहीं तो 1 बार अच्छी तरह तर कर लो तो पूरी जब पी जाए तो इसको सुखा लो, तो उसका पाउडर बनाकर आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है शिलाजीत। शिलाजीत अगर आपको सूरत तापी कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप कोई भी बढ़िया अच्छी कंपनी की शिलाजीत ले लें, वो आपने डालनी है इसमें 2 तोले। 2 तोले शिलाजीत हो गई। तो उसके बाद जो इस सभी को डालकर, चाहे तो आप शिलाजीत को अगर लिक्विड रूप में मिलती है तो उसमें थोड़ा सा पान का रस मिला लो, जैसे ये हमारे पास पान का रस निकला हुआ है, तो ये मतब्बर आपने पान का रस लेना है और शिलाजीत को पान के रस में अच्छी तरह घोट लेना है। जब ये बिल्कुल इसमें घुल जाए तो आपने इन सभी चीज़ों को पहले खरल करना है। पहले जो जो चीज़ है, ये जितनी जड़ी बूटियाँ बताई इनका आपने कपड़शान कर लेना है, बिल्कुल बारीक हो जाए तो डालना है। तो जूंद बदस्तर को भी आपको पहले 1 आधा दिन लगेगा, उसको खरल करने में 2 दिन भी लग सकते हैं। कैंचुओं को भी आपको शुद्ध करके बनाने में कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं, फिर सुखाने में। ये एक चीज़ बनती है, ये बाकी चीज़ें तो बन ही जाएंगी क्योंकि ये बनी होती हैं। तो ये एक महानुस्खा बन जाएगा जिसमें सोने की बसम आ गई है, आपकी संख्या की बसम आ गई है, सिंगरफ की बसम आ गई है, कुचला आ गया है, और तांबे की जरूरत ही नहीं। इसमें तांबा सबसे ज़्यादा खरातीन में ही होता है।
तो जुंद बनस्तर आ गया है, अंबर आ गया है और आपकी कजली भी आ गई है। इससे ऊपर और कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं। ये आपकी सेक्स पावर को इतना बढ़ा देंगी जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा, अगर आप में कोई कमी नहीं है। देखो, अगर शरीर में कई कहते हैं जी हमें आपने बताया था वैसा तो हुआ नहीं। देखो, आपके शरीर में कई कमियां हो सकती हैं। किसी को शुगर के कारण ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, तो शुगर के लिए भी हमने इसमें डाल रखा है। ये अपने खरातीन है और पान की जड़ है, तो ये जो आपके शुगर को भी बहुत फ़ायदा देती है और बाकी हिस्सों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। अगर किसी को शुगर के कारण कमज़ोरी आई है या हार्ट की दवाई खाने से कमज़ोरी आई, तो इन्हीं को दूर करने की ही ये दवाई है। जब आपके दिल में ताकत आ जाएगी तो समझो आपके नब्ज़ में भी ताकत आ गई। तो ये कह आपके जो उजलाती है, आपकी तेजाबियत है वो शरीर में बढ़ जाएगी और आपकी सेक्स पावर ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। तो ये एक नुस्खा पूरा बना होता है। पूरे नुस्खे को बनाने से ही, खाने से ही फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे ये आगे एक आधी वीडियो में और डाल दूंगा इसकी कि टैबलेट कैसे बनानी है, खाने कैसे है। तो कईयों ने मेरे को कह रखा था भाई, ये बहुत साल पहले, साल नहीं कह रहा, बहुत दिन पहले, 1-2 महीना हो गया मैंने कहा था भाई ये नुस्खा बनाऊंगा, तो मैं नहीं बना पाया बीच में और कई दिक्कतें आ गई थी। तो हमारे भाई साहब के बारे में भी आपको पता ही है, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसी टेंशनों के कारण हम ये नुस्खे नहीं बना पाए थे। तो अब हमने बनाने शुरू कर दिए हैं। कई हमारे विदेश के दोस्त हैं जो हमसे पहले दवाइयाँ मंगाते थे, तो हम उनको नहीं दे पाए। यही कारण था भी, ये बीच में दिक्कतें आ गई थी। तो अब हमने दोबारा से ये बड़े बड़े नुस्खे बनाने शुरू कर दिए हैं और ये आपको मिलेंगे और आपका सही से फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।